वेलकम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे डाउ जोन्स में एक बिग करेक्शन या क्रैश का आसार बन रहा है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट मतलब निफ्टी के ऊपर। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर ज़रूर लाइक सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज का हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है कि why first 3 months of leap years are so vital for stock markets। तो यहाँ से लीप ईयर का कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअली। मेन जो बात है इलेक्शन ईयर्स, कोइंसिडेंटली यूएस इलेक्शंस हर लीप ईयर को आता है, तो इसलिए लीप ईयर वाइटल हो जाता है। लेकिन अगर सही में बोले तो वाई फर्स्ट 3 मंथ्स आर वाइटल, वो यूएस इलेक्शन वाला होगा। इसका क्या कारण है, क्यों वाइटल है, क्यों ये खोजने गए हम लोग। खोजने का कारण यही है कि 2000, 2004, 8, 12, 16, 20 ये जो 6 यूएस इलेक्शंस गए हैं इसके पहले, आउट ऑफ दिस 6 3 टाइम्स मार्केट क्रैश्ड। क्रैश बोले तो एकदम बिगेस्ट सिंस दैट टाइम। और बाकी 3 बार में 2004 में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ था। सिर्फ 2012 एंड 2016 वर द एक्सेप्शंस। तो ये 2024 जैसे लीप ईयर है वैसे ही अनदर यूएस इलेक्शन ईयर है। तो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार फिर क्रैश होगा या फिर बिग करेक्शन होगा या फिर मार्केट एक्सेप्शनली ऊपर चला जाएगा। तो चलिए हम लोग चार्ट में देखते हैं। ये जो रेड सर्कल्स किए हुए हैं ये सब है आपका फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लीप ईयर्स। तो हम 2000 से शुरू करते हैं। देखिए 2000 जनवरी, इसमें इस महीने में प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। मार्केट रैली कर रहा था, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आया। उसके बाद आया फरवरी, सेम मार्केट फिर पिछला नया हाई किया लेकिन वापस प्रॉफिट बुकिंग आया। लेकिन फरवरी जनवरी के लो को ब्रेक नहीं किया। ये दो चीज़ ऑब्जर्व किया जा सकता है। नंबर 3 टू ऑब्जर्व इज मार्च वाला जो महीना है वो फरवरी से भी नीचे, मतलब ये बार प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, सेलिंग भी आता है और मार्केट लो के सामने क्लोज होता है। ये कैंडल स्टिक में, रेड कैंडल स्टिक में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मार्च महीना जो है फेब्रुआरी लो को भी वायलेट कर रहा है। तो ये 3 चीज़ इनिशियली हम पकड़ लेते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग्स फेब्रुआरी जनवरी को नहीं ब्रेक कर रहा है लो में, और मार्च उसमें भी सेलिंग आ रहा है, वो फेब्रुआरी वाला लो ब्रेक कर रहा है। उसके बाद देखा जा सकता है कि सेलिंग कंटिन्यू होता है और अप्रैल का महीना वो जब भी जनवरी लो को क्रॉस करके नीचे आता है वही एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है एंड मार्केट कंटिन्यूज टू करेक्ट इन अ बिग वे। तो 2-3 बार एक ही चीज़ घटने पर वो एक पैटर्न बन जाता है। तो इनिशियली तो ये ऑब्जर्वेशन करने का ज़रूरत नहीं था या दिमाग में भी नहीं आया था। लेकिन जब हम 2004 देखने गए वहाँ पे भी दिखा कि जनवरी 2004 में मार्केट हाई किया, उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आया। फरवरी में मार्केट वापस थोड़ा उछला लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग आया। यहाँ पे भी फरवरी जनवरी वाला लो को वायलेट नहीं किया, लेकिन मार्च में सेलिंग आया और फरवरी वाला लो जनवरी वाला लो वायलेट हुआ। और वहीं पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पैदा हो गया एंड सेल ऑफ आया। तो ये 2 बार होने के बाद फुल कॉन्फिडेंस नहीं भी हो लेकिन एक पैटर्न ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। तो इसको लेके अगर हम 2008 समझ लीजिए, ये साल 2008 है, तो अगर हम ट्रेड करते कि जाते तो क्या करते। ये देखिए 2008 जनवरी, यहाँ पे शुरू से ही सेल ऑफ रहा। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बुकिंग वापस जनवरी का जो जनरल नेचर है काफ़ी गिरा था, इसलिए लेटर हाफ में थोड़ा बाउंस बैक आया। एज यूजुअल फरवरी फिर से डोजी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग, बट वो जनवरी के लो को वायलेट नहीं किया। लेकिन जो मार्च है उसमें वापस सेलिंग आया और फरवरी लो को वो वायलेट किया। ठीक है, मतलब ये प्राइमरी सेल सिग्नल मेरे पास आ गया।
कि मार्केट यहाँ पे नर्वस है, एक बिग करेक्शन या क्रैश का आसार है। लेकिन मार्च जो है जनवरी वाला लो वायलेट नहीं किया है, तो मतलब एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे जनवरी वाले लो को ही स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं, और ऊपर की तरफ में एक वाइटल रेजिस्टेंस जब तक ना क्रॉस हो मार्केट में एंट्री करने से पीछे रह सकते हैं। तो देखिए अप्रैल में रिजल्ट सीजन है, अच्छा रिजल्ट आया, मार्केट थोड़ा बाउंस भी किया, लेकिन उसके बाद फिर मई में प्रॉफिट बुकिंग हुआ। लेकिन जून में जब वो जनवरी वाला लो को वायलेट किया, फिर वापस वहीं पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया और मार्केट धड़क से क्रैश किया। तो मतलब 2004 में जो सिमिलैरिटीज हमने फॉलो किए वो 2008 में काफ़ी हद तक हम लोग को क्रैश के भारी नुकसान से बचा लेता। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे 2012, द नेक्स्ट यूएस इलेक्शन ईयर। यहाँ पे फर्स्ट एक एक्सेप्शन आया कि जनवरी में मार्केट अच्छा खासा बुलिश रहा। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि मार्केट उसके पहले 12-14 महीने से गिर रहा था, तो यहाँ पे उल्टा खेला। तो लेकिन हाँ, अपने को जस्ट अपना टेक्निकल पैटर्न फॉलो अप करना है। तो जनवरी में मार्केट उछला, तो ये जनवरी क्या होगा ये अनसर्टेन है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट बुकिंग होता है, ये एक कंक्लूजन आ सकता है 2012 के बाद से। और 2016 में हमको क्या देखा, सॉरी 2012 फरवरी में फिर मार्केट ऊपर चढ़ा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आया। दैट मीन्स फरवरी रिमेन्स द सेम, कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही, और वो जनवरी लॉस को जनरली वायलेट नहीं करता है। फिर आ गया मार्च में भी सेलिंग आया और वो फरवरी लो को वायलेट किया। उसके बाद अप्रैल, लेकिन वो यहाँ पे हम लोग जनवरी लो को वायलेट होने का इंतज़ार करना था। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 2012 में मार्केट 2-3 महीना नेगेटिव ही रहा, लेकिन ओवरऑल वो जनवरी लो को वायलेट नहीं किया। दैट मीन्स सेल ऑफ जनरेट नहीं हुआ। तो एज ए रिजल्ट मार्केट बाउंस कर गया और ऊपर चला गया। तो ये व्यतिक्रमी जो एक्सेप्शनल व्यू है ये 2012 में फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ। तो मतलब अपने को ये ध्यान में रखना है कि भले ही हम बाई ना करें, लेकिन सेलिंग फ्लो तभी आएगा जब जनवरी वाला लो वायलेट होगा। तो नेक्स्ट हम 2016 में चले जाते हैं। तो 16 इज क्वाइट लाइक 2012। वहाँ पे भी एक 12-14 महीने का, 1 2 3 5 6 7 10 12 महीने का करेक्शन के बाद एक बाउंस हुआ। तो देखते हैं जनवरी में क्या हुआ था। जनवरी में मार्केट गिरा, फाइन। फरवरी में भी मार्केट गिरा, जनवरी वाला लो वायलेट हो चुका था। तो यहाँ पे हम लोग शायद अपने हिसाब से सेल करते थे मार्केट को, लेकिन यहाँ पे मार्च में दिख रहा है मार्केट वापस चला जा रहा है। तो हो सकता है ये एक्सेप्शन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हुआ होगा। लेकिन अगर क्रैश होना था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो वो लॉस से तो हम लोगों को बचा लेता। तो यहाँ पे वो बाउंस किया, फिर एकदम ऊपर चला गया। तो पैटर्न ठीक ठाक ही है। जनवरी में प्रॉफिट बुकिंग, फरवरी में प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन मार्च फरवरी वाला लो ब्रेक नहीं किया। ये वाला नोटिस करने लायक चीज़ है। तो मतलब मार्च को फरवरी को ब्रेक करना है, तब जाके हमको प्राइमरी सेल सिग्नल आएगा, और जनवरी लो वायलेट होने के बाद हम लोग का फाइनल सेल सिग्नल आएगा। तो यहाँ पे जनवरी सेलिंग था, फरवरी सेलिंग था, लेकिन मार्च फरवरी को वायलेट नहीं किया, बाउंस करके चला गया। तो ये एक बड़ा सिग्नल निकला यहाँ पे। तो इसके ऊपर कंक्लूजन आया हम लोग का एक। तो 2020 में हम जाएंगे। देखिए 2020 में सेम, जनवरी प्रॉफिट बुकिंग, फरवरी वापस प्रॉफिट बुकिंग, मतलब फरवरी अपना प्रॉफिट बुकिंग वाला सिस्टम बरकरार रखा, लेकिन यहाँ पे फरवरी जनवरी लो को वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को सावधान हो जाना है। नंबर 2, तो हम लोग को यहाँ पे काफ़ी नुकसान से बचाएगा ये। तो मतलब जनवरी लो वायलेट होने पर ही तुरंत हम लोग को थोड़ा अलर्ट हो जाना है।
या बाइंग बंद कर देना है और अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेना है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे और एक देखने लायक चीज़ है, मार्च। मार्च जो है फरवरी लो को वायलेट किया। फरवरी का लो था निफ्टी का 11,175 और मार्च का आपका शुरू हुआ था 11,433, मतलब ये करीब 250 पॉइंट के डिफरेंस है आसपास। तो ये पॉइंट अगर हम वॉचफुल रहे थे तो यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब 11,175 से लेके 7,500 3,600 प्लस पॉइंट्स का क्रैश से हम लोग बच जाते। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया कि जनवरी कैन बी प्रॉफिट बुकिंग, कैन बी रैलिंग। February must be profit booking, but it should not violate जनवरी लोज। उसके बाद आता है अगर फरवरी जनवरी लो को वायलेट कर लेता है 2016 और 20 के तरह, हम लोग को पूरा सावधान हो जाना है और उधर ध्यान रखना है कि मार्च भी 2000 फरवरी वाला लो ब्रेक करता है कि नहीं ब्रेक करता है। उसके बाद आ जाता है फाइनल मार्च वाला महीना, वो फाइनल डिसाइड करता है कि क्या होगा। मतलब मार्च अगर फरवरी लो को ब्रेक करता है प्राइमरी सेल सिग्नल, उसके बाद अगर ऑलरेडी जनवरी वाला लो ब्रेक हो चुका है तो इमीडिएट सेल ऑफ। और अगर जनवरी वाला लो ब्रेक नहीं हुआ है तो हम लोग को वॉचफुल रहना है कि जनवरी वाला लो वायलेट होता है, उसके बाद प्रॉपर सेल ऑफ जिसको क्रैश बोलते हैं वो ट्रिगर होता है। तो हम ये लास्ट 6 टाइम के जो पैटर्न्स है पहले 3 महीने का, उसको अप्लाई करेंगे 2024 में। हो सकता है मेरा यह पैटर्न गलत निकले, सही भी तो निकल सकता है, और सही निकलेगा तो आपको काफ़ी नुकसान से बचाएगा। अगर गलत निकला आपको हल्का था मिस होगा रैली, थोड़ा टाइम होगा। वैसे भी इन बिटवीन टाइम्स में मार्केट बहुत ज़्यादा रैली नहीं करने वाला है, ठीक है। तो हम क्योंकि आप बोलेंगे क्यों नहीं रैली करने वाला है, तो अगर यही पैटर्न है, देखिए जनवरी 2024 प्रॉफिट बुकिंग आया, ठीक है। फरवरी चल रहा है अभी, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, लेकिन अभी भी फरवरी चल रहा है और अभी भी जनवरी का लो नॉन वायलेटेड है। तो हमको वॉचफुली देखना है कि फरवरी का लो जनवरी लो को वायलेट करता है कि नहीं करता है। अगर वायलेट करता है तो हमको इमीडिएटली सेल करना चालू करना पड़ेगा, और अगर वायलेट नहीं करता है तो हमको वॉचफुल रहना पड़ेगा कि मार्च क्या करेगा। और स्पेशली जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि 19th एंड 20th मार्च जो फेडरल मीट है, वो मीटिंग में यूएस रेट कट का चांस है। और यूएस रेट कट जनरली मार्केट में करेक्शंस लेके आते हैं। तो करेक्शंस तो आना ऐसा कोई नाजायज़ बात नहीं है, लेकिन क्रैश आने से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रखा जाए, उसको कैसे उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया जाए, यही हम लोग का यहाँ पे प्रयास है और कुछ नहीं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए। तो फिलहाल हम लोग अपनों को नज़र में रखना है कि निफ्टी 21,137 वायलेट होता है कि नहीं होता है। इस बीच मार्केट या तो वोलेटाइल रहेगा या तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो किसी को दिक्कत नहीं होना है, हम लोग तो शॉर्ट सेलर्स है नहीं जनरली। और अगर ये वायलेट करता है तब देखा जाएगा। बाय।